और मैं जब पत्रकारिता जगत में काम करते करते और बड़े उच्च स्थानों पर काम करते करते जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और जब मैं उनको बहुत साधारण स्थिति में और परिस्थिति में देखता हूं तो सच में उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा हो जाती है। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूं। सच में उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आप अच्छा काम करते हैं, जीवन में आप सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों के दिलों में आपकी जगह बनती है। आप भले ही उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे अभी पिछले दिनों राम बहादुर राय जी से मेरी भेंट हुई। हालांकि मैं उनको बहुत पहले से जानता था, मैं विद्यार्थी था उस कारण से जानता था, लेकिन मेरे इस जिम्मेदारी में आने के बाद वो पहली बार मुझे भेंट हुई मेरी उनसे। तो काफी देर, 1 घंटा, लगभग सवा घंटा उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो आधे घंटे का भी समय नहीं था, लेकिन ये सवा घंटे से ज्यादा समय बीत गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बोलते रहें और मैं इनको सुनता रहूं। तो एक उदाहरण मैंने छोटा सा आपके सामने रखा कि हम लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाते हैं। तो ये जरूर हमको, क्योंकि आपकी कलम में भी वो ताकत है, वो शक्ति है। दुनिया के अंदर 2 ही प्रकार की ताकतें होती थी पहले से भी, जो मानते हैं तो विद्वानों की ताकत जो कलम से चलती थी, कलम या तलवार। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि तलवार की कलम से ज्यादा ताकतवर हमेशा कलम की ताकत रही है। इसलिए आप लोग समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ समाधान का मार्ग भी आप सबके माध्यम से होता है। और इसलिए आपका फीडबैक, क्योंकि बहुत सारा फीडबैक आप सब लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास तक आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे संकोच भी करते हैं। लेकिन अगर पत्रकारों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो अपने मन की सही बात करते हैं और उसके माध्यम से सही फीडबैक का मूल्यांकन भी होता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सशक्त बनाने की दिशा में मीडिया को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी क्रम में हमारी राज्य सरकार भी हमारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। पत्रकार साथियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता एवं आवासीय योजनाओं को लेकर हमने ठोस कदम उठाए हैं। और आप सबने पिछले दिनों ये जो हमारा उत्तरांचल प्रेस क्लब का भवन है, क्योंकि मैं पहले भी शपथ ग्रहण में आया तो तब भी ये बात आप लोगों ने मेरे सामने रखी थी और बार बार रखते थे आप, रास्ता नहीं निकल पा रहा था। इसलिए बिना एजेंडा नहीं था, तो मैंने स्वतः ही सो मोटो मैंने स्वयं इस एजेंडे को कैबिनेट में रखा और कैबिनेट ने उसको प्रस्ताव में रख दिया कि ये भवन जो है हमारा बनेगा और बनना ही चाहिए और अच्छा बनना चाहिए, एक मॉडल के रूप में बनना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा बने। और अजय राणा जी और अभी हमारे सभी साथी कह रहे थे कि इसका बता देंगे जल्दी कब बनेगा, क्या बनेगा। योगेश सिमवाल ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, गजेंद्र सिंह नेगी जी भी जब भी मिलते हैं तब भी ये भी बात करते हैं। तो मेरा भी प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी ये बने। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ मिले, इसका भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के अंतर्गत अनेक वरिष्ठ साथियों को सम्मानित भी किया गया है। पत्रकार पेंशन
में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों के लिए सूचना विभाग के माध्यम से आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष का बजट आप सबकी मांग पर आप सबने जैसा कहा था उसको 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए भी किया गया है। हमारा प्रयास है उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र की भांति जनसंचार के क्षेत्र में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित करे। इस दिशा में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण और प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर भी कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे स्थानों पर अभी हमारे मीडिया सेंटर बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं किसी बिल्डिंग में एक छोटा सा स्थान दे दिया है, कहीं किसी ने जिलाधिकारी के कार्यालय में दे दिया है, किसी ने कहीं पर दे दिया है। तो हमने इस बार के जो अभी हमारा सामान्य बजट 26-27 का आने वाला है उस बजट में इसका प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट में भी इसका प्रावधान किया था, जिससे कि आने वाले समय में हमारे पत्रकार साथियों को अन्य जिलों में भी इस प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल सकें, वो अपने कामों को आगे बढ़ा सकें। आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा और देश में एक आदर्श स्थापित करेगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और आप देखते होंगे कि जब मैं अपनी बात पूरी करता हूं तो हमेशा विकल्प रहित संकल्प की बात करता हूं। ऐसा संकल्प जिसमें कोई विकल्प नहीं है, और संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प का पूरा होना है, संकल्प का सिद्ध होना है। यदि संकल्प में विकल्प आ गया तो हमारे जो रास्ते हैं वो भटक जाते हैं, मंजिल जो है हमसे ओझल हो जाती है, सपने हमसे रूठ जाते हैं, लक्ष्य हमारा दूर हो जाता है। इसलिए संकल्प में विकल्प को नहीं आने देना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग हमें इसी प्रकार निरंतर मिलता रहेगा। साथ ही मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि राज्य के अंदर बहुत सारे हमारे बहुत सारे इश्यू ऐसे आते हैं समय समय पर। मैं भी कहना चाहता हूं, इस राज्य के प्रति मेरा भी ऋण है, मेरा भी उत्तरदायित्व है। मैं भी एक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों से आज प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम कर रहा हूं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे की जानी है, उसके लिए क्या किया जाना है, वो हमारा कर्तव्य है। कोई हमें ये बताने की कोशिश न करे कि हमें बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करनी है, हमारा क्या कर्तव्य है। हम उसको बखूबी करेंगे और हमने पहले भी जो किया है उसको भी आगे भी हम लगातार करते रहेंगे। उसमें कहीं कोई 1% का भी संशय नहीं होगा। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार हमारे सभी पत्रकार बंधुओं की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए भी सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से प्रेस क्लब उत्तरांचल की नव निर्वाचित टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।